हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आज ट्रेडिंग करने में आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा। जैसा कि मैंने कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट किस तरीके से बियर्स जो हैं वो हावी हो जाएंगे बुल्स के ऊपर, और एक नंबर भी दिया था 21,674 पावर पॉइंट, जिसके टच होने के बाद आप 516 तक के नंबर्स को इजीली अचीव कर पाएंगे। कल के वीडियो का लिंक ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा आई बटन के अंदर। जिसने नहीं देखा हो देखिए कि कितने कॉन्फिडेंटली मैंने आप लोगों को बताया था। और पावर पॉइंट के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मार्केट ने बिल्कुल, यानी कि कल जब मैं वीडियो बनाया था, कितने एग्रेसिव तरीके से मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ था। सब लोगों को ऐसा ही दिखाई दे रहा था कि मार्केट तो भाई 22,000 आ गया, 22,100 आ गया, ऐसा ही फील हो रहा था। पर मेरा वीडियो आप जाकर देखेंगे तो मैंने इतना एग्रेसिव थंबनेल बनाया हुआ था, इसमें लिखा हुआ था क्लियर कि बुल्स विल बी किल्ड। ठीक है, 2 दिन पहले भी मैंने एक 24 के लिए वीडियो बनाया था कि भाई बाय के अंदर फंसना नहीं है, फंस जाओगे। और मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही है अभी, ठीक है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। ऊपर का नंबर भी बताया था आप लोगों को, वो तो 674 का लेवल ब्रीच हो गया, जो आपको कंफर्म कर दिया। वरना ऊपर का अपसाइड, यानी कि अगर लगातार ऊपर की तरफ जाता तो 925 का एक नंबर था, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मतलब जब तक वो क्रॉस नहीं होता तब तक हम नहीं मान सकते कि भाई मार्केट अपसाइड में है। सेकेंडली, नीचे के लिए 621,624 का मैंने जो नंबर आप लोगों को दिया, 74 का नंबर जो आपको दिया, वो ये था कि कंफर्मेशन कि अगर ये लेवल ब्रीच भी हो जाता है, हल्का सा टच भी हो जाता है, तो आप लोगों को बाय साइड में रहना ही नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि पावर पॉइंट की वैल्यू क्या है। देखो दुनिया किस तरीके का, और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं 1.5 महीने से, कोई 1 महीने से, कोई 2 महीने से, तो उनको पावर पॉइंट के बारे में पता है कि उसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या है। दोस्तों, एक ऐसा पॉइंट, अब लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस ऐसे लगा देते हैं ना, चलो इसको स्टॉप लॉस की तरह ही समझ लेते हैं कि आप मान लीजिए बाय साइड में है, हम 750 चल रहे हैं, 700 चल रहे हैं, और मैं आप लोगों को एक लेवल दे देता हूं 674 कि अगर ये लेवल टच भी कर गया ना, तो आप लोग ये सोच लेना कि मार्केट ऊपर जाएगा, अब ये मार्केट नीचे की तरफ ही चलेगा। आप समझिए, एक ऐसा पॉइंट जो टच नहीं होता तो आप पूरे बुलिश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां वो टच हुआ आपको बेयरिश होना ही पड़ेगा। आप बात समझिए, नहीं तो आप नुकसान ही खाएंगे। इस तरीके की पावर रखता है पावर पॉइंट। दोस्तों, यहां पर इसकी वैल्यू बहुत है, और मुझे इस बारे में किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है। जो फॉलोअर्स हैं वो समझते हैं कि पावर पॉइंट की वैल्यू क्या है। क्लियर? और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मेरे पास जिस तरीके से मैसेज आए थे आज सुबह कि भाई जैसे ही 674 टच होने के बाद सर सेल कर दें, मैं कहा आप बिंदास सेल करो, ठोको इसको। ठीक है दोस्तों, यहां पर चलो, कल तो मैंने आप लोगों को पावर पॉइंट दे दिया था। अब कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, 2 दिन बाद यूनियन बजट भी है, उसकी वजह से। और सबसे बड़ी चीज, चलो यूनियन बजट में तो नेगेटिव तो क्या आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, नेगेटिव को मार्केट नहीं देख रहा। सबसे बड़ी चीज FII जो है, लगातार कल उन्होंने एक गेम खेला। आप देखते हैं ना कि एक चूहेदानी होती है, उसके अंदर एक पनीर का जस्ट छोटा सा टुकड़ा लगा दिया जाता है उसमें, और उसके अंदर चूहा कैद हो जाता है, उसको खुशबू लेकर के आता है, उसको जैसे ही टच करता है उसके अंदर बंद हो जाता है। ठीक है, चूहेदानी बोलते हैं उसको। तो कल मेरे दिमाग में वो चूहेदानी ही चल रही थी, जब सब लोग ये सोच रहे थे कि 22,000, 22,100 इस तरीके की बातें कर रहे थे। कल की मार्केट ने जो मूवमेंट दिया था, रिलायंस 7% चला गया था ऊपर, मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें सभी के दिमाग में चल रही थी। पर हुआ
क्या लोगों की सोच के परे, और वो मेरे दिमाग में था। बात को ध्यान से समझिए, मैंने एक स्पेशल लेक्चर बना करके आप लोगों को दिया था कि FIIs जो हैं, जो नए रूल रेगुलेशंस आए हैं सेबी की तरफ से, उसको देखते हुए वो नेगेटिव थॉट्स में हैं। कल उन्होंने 100 करोड़ की बाइंग की, यानी कि वो एक टुकड़ा लगाया, उसी से ही सारे टीवी वाले आज ऐसे चौड़े हो गए थे सुबह सुबह कि भाई FIIs तो बैक कर रहे हैं, ये है वो है। ठीक है, फिगर को गौर से देखा नहीं यार, वो जस्ट एक बेवकूफ बनाने की चाल थी और उन्होंने सबको बुलिश। पर कल भी मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मार्केट सिर्फ बुलिश करके और मार्केट ठोकेगा, और वही मार्केट ने किया। दोस्तों, यूनियन बजट है, किसी को भी प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना हो, स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, उसके ऊपर टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप चैनल पे जरूर जाइए, और वहां से अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकता है। प्रीमियम चैनल को हैवी डिस्काउंट है, लास्ट टाइम है। और सेकेंड चीज दोस्तों, वैसे भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वहां पर हिंट्स मिलते रहते हैं, जो फ्री टेलीग्राम चैनल है। तो यहां पर अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। मोटा मोटा बात तो दोस्तों यहां पर यही है। चलो सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। अगर हम निफ्टी के चार्ट को यहां पर देखें, ठीक है, यहां पर इसने 800 समथिंग कुछ का हाई लगाया है सुबह, उसके बाद यहां पर 689 का लो लगाया। कोई बात नहीं, उसने ऊपर जाने की कोशिश की, और जैसे ही उसने यहां पर देखेंगे आप 674 को ब्रीच किया और मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट देता है। ठीक है, और रिट्रेसमेंट के बाद सीधा नीचे के नीचे, और ये लेवल्स जो थे, वो लेवल्स जो था 516 का, वहां तक मार्केट सीधा चला गया। दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को सिंपल इस वीडियो के अंदर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, 2-3 चीजें जो मैंने आप लोगों को सिखाई भी हैं, कि एक तो ये नंबर मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, 21,652, 21,627, ये कैसे आया। ठीक है, ये नंबर आप इस चीज को यूज करना समझ लीजिए। अगर मान लीजिए ये नंबर आप अगर जान पाएंगे कि कैसे निकाला है, और ये मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है, तो ये देखना कि जब भी ये नंबर ऊपर की तरफ से मार्केट जैसे ड्रॉप हो रहा है और नीचे की तरफ चला जाता है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, यानी कि जब तक इसके अगर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो इसके ऊपर जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस भी चला सकते हैं। इस चीज को आप ट्राई जरूर कीजिएगा। ये एक एडवांस मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब देखिए यहां पे क्या था कि ये 516 का ही नंबर मैंने आप लोगों को कल क्यों दिया था, उसका रीजन ही बता देता हूं। जैसे कि 2 दिन पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस जोन, पूरे ब्लू जोन के अंदर, यानी कि 567 टू 516, ये पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे, इसमें पीछे की तरफ, तो यहां पर हाई वॉल्यूम से ट्रेड हुआ था। मैंने आप लोगों को ध्यान होगा शायद, ठीक है, बहुत हाई वॉल्यूम से ट्रेड हुआ था। तो इस हाई वॉल्यूम को इसने यहां पे कोई रेस्पेक्ट ही नहीं दिया, यानी कि ऊपर गया तो सीधा क्रॉस करके ऊपर ऊपर ही चलता चला गया। उसके ऊपर सस्टेन किया कल, तो मार्केट ऊपर ऊपर ही चलता चला गया। तो यहां पर क्या था कि इसको रेजिस्ट करके नीचे आता, फिर ऊपर जाता, इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए था इस वॉल्यूम को, जो इसने नहीं किया था, जिसकी वजह से ये मेरा टारगेट बन गया था। ठीक है, एनीवेज दोस्तों, हम लोगों ने अपना प्रॉफिट जो है, मैं एक एज अ डिस्क्लेमर ये बात बोलना चाहूंगा कि हम यहां पर 560 के 570 के आसपास, इस जोन के आसपास हम लोग ने प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, मैंने इसका वेट किया ही नहीं, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था बिल्कुल भी। ठीक है, हालांकि ये लेवल भी हमारा ब्रीच हो गया। अब यहां पर एक चीज तो ये बतानी है आप लोगों को कि ये नंबर्स कैसे आए हैं यहां पर। ठीक है, ये चीज इन हाई वॉल्यूम कैंडल्स को, जो हाई वॉल्यूम जो स्पेस होते हैं, उनको यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए यहां पर कोई कैंडल है, ये 3 मिनट की, ठीक है ना, फर्स्ट कैंडल को छोड़ के सेकंड कैंडल की बात करता हूं ना। ठीक है, तो आप देखेंगे जब ये इस कैंडल के ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है, एक बार ऊपर चला गया अच्छे से, तो फिर ये यहां से इस जोन को पूरे को, यहां पे मतलब पूरा हाई वॉल्यूम रहा होगा। जब इस लेवल को इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया,
ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको, ठीक है, ये हम 9:29 तक का लेते हैं, 9:31 तक का, 32 तक का जो भी है, तो आप देखेंगे इस जगह पर इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, देखिए आप कैंडल किस तरीके से 3 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई है, यहां पे भी क्लोज नहीं हुई। ठीक है, यहां पर इसके नीचे क्लोज हुई, तो फिर ये इसके ऊपर वो जो जोन पीछे मैंने अभी मार्क किया हुआ है उसके ऊपर जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। यानी कि दिस वन, ये पॉइंट आप मान लीजिए जो सेकंड 3 मिनट की कैंडल है। ठीक है, आप देख सकते हैं, क्लियर। तो यहां पर इस चीज को समझिए थोड़ा सा, ये जरूरी है, हालांकि हाई वॉल्यूम के ऊपर ही होता है सब कुछ। ठीक है, और 5 मिनट की जो कैंडल है उसका यूज कीजिए। आपने जो लेना है वो 3 मिनट की कैंडल से लेना है, जोन बना लीजिए उसको, उसके बाद चार्ट्स को 5 मिनट के ऊपर कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब बात हो जाती है यहां पर कि मार्केट कल क्या करेगा। दोस्तों, मैंने फिलहाल जो मार्केट के अंदर सिनेरियो मैंने आप लोगों को बताया है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही है, पर 2 चीजें अभी आज सामने हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। कोई एसटीबीटी बीटीएसटी नहीं लेके गए हम आज। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं खोना चाहता हूं मार्केट के अंदर, तो इंट्राडे में कोशिश रहती है हमारी कि अच्छा मिल जाए, तो फिर क्या जरूरत है बेफालतू में। एसटीबीटी तब कॉन्फिडेंटली करता है जब लगता कि हाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ठीक है ना, तो आप लोगों को मालूम है उसके बारे में भी। एक चीज़ और यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जैसे कि ये टॉप लगा, नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, ये 60% 50% का रिट्रेसमेंट, ऊपर नीचे, यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट, और उसके बाद लो को ब्रेक। ठीक है, तो ये एक तरीके से एन पैटर्न बन गया है यहाँ पर, क्लियर। जब इस तरीके का एन पैटर्न बन गया तो इस कैंडल के ऊपर लोगों ने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की होगी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन हर कोई बना लेता है। ठीक है, पर यहां पे सिस्टम की जो मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको उसको समझिए। हालांकि ये टेक्निकल चीजें हैं, मैं इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं, क्योंकि मेरे को लेवल जब बन गया है ना तो मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है, पर ये थोड़ा सा लर्निंग टाइम पास के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसके बाद आप देखिए मार्केट यहां से ऊपर गया, और दोबारा से जब एन पैटर्न इस चैनल के ऊपर बना दे तो आप देख सकते हैं कि उसने लास्ट हाई को ब्रेक ही नहीं किया है, क्लियर। तो ये चीज सीखने वाली है, यानी कि जब चैनल क्रॉस होता है तो उसके बाद वो इस तरीके का जिगजैग नीचे की तरफ बना रहा है, तो वो ट्रेंडिंग डाउन साइड शुरू हो जाता है उसके अंदर। इस चीज को समझना, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस बात को समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को। मुझे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं यहां पर जिसको समझना है। यानी कि अगर इसको ऊपर जाना होता मार्केट को, एक वैसे, क्योंकि लेवल्स तो बन चुके हैं हमारे पास, उसकी बात नहीं कर रहा, पर एज ए टेक्निकल अगर मार्केट ये इस तरीके का बना रहा है तो ये इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए था, इसको यहीं से ही, या इसे यहीं से ही ऊपर चला जाना चाहिए था अगर इसे ऊपर जाना होता। पर यहां पर ये डाउन साइड में जब एन पैटर्न बना रहा है तो आप समझिए कि हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है, कितना अच्छा सिग्नल दे करके चल रहा है मार्केट, क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये चीज आप लोगों को बहुत मजा, मतलब एज ए लर्निंग अपने डायरी के अंदर नोट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए यूजफुल ही रहेगा। मार्केट के अंदर दोस्तों अब कौन सा लेवल है जो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सिंपल सी चीज है दोस्तों कि कल के लिए, ठीक है, अभी तो फिलहाल डाउन साइड में हैं हम, पर ये डाउन साइड क्या ये ऊपर की तरफ कंफर्म हो सकता है? ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वैसे देखा जाए तो डिफिकल्ट हो सकता है, पर बजट है और कल फेड की मीटिंग भी है दोस्तों, मीटिंग तो चल ही रही है, कल उसका आउटपुट आ जाएगा, तो यहां पे थोड़ा समझदारी से काम लेना है, इसलिए मैं आपको नंबर यहां पर दे नहीं रहा हूं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जोन जो है 652, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट तो फिर दोबारा से ऊपर जाकर के फिर यानी कि वही रेंज बना करके चलेगा, और इस 509 के नीचे, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है दोस्तों कि फोर्स किस तरीके का रहता है, सारी चीजें
और कल के लिए एक नंबर और है जो एक एज ए स्पोर्टिव, अगर मान लीजिए मार्केट नीचे गलती से खुल जाता है तो एक एज ए स्पोर्टिव काम करेगा। ये सिर्फ इसलिए नंबर है क्योंकि जो कल का जो क्लोज ओपनिंग था उसका सेकंड कैंडल जो होता है वो 3 मिनट का हम जो देखते हैं वो लो लेवल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के मार्केट जिगजैग करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये आने वाले 2 दिन जो हैं ये बहुत ज़्यादा, देखो ओवरऑल मार्केट डाउन है, क्लियर, ये चीज़ समझ लेना। पर यहाँ पर ये टाइम पास कर सकता है, हो सकता है मार्केट नीचे खुल जाए फिर ऊपर आए, फिर ऐसे बिहेव करे, या फिर ऊपर खुले और फिर नीचे आए, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। और वो मैं ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा जो मेरे को मालूम नहीं है। कल तो मैंने आप लोगों को नंबर दे दिया था, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज़ें फोर्स की, एक सेकंड चीज़ फोर्स भी है जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो फोर्स जो है वो बहुत मायने रखता है दोस्तों। फोर्स के साथ में जब भी हम मेरे को ये पावर पॉइंट जो होता है इसको फोर्स के साथ में यूज़ करना होता है, तो उसका रिजल्ट जो होता है ना वो 100% एक्यूरेसी के साथ में बनता है, ठीक है। तो उसी को मैं कोशिश करता हूँ पूरा पीएम चैनल के अंदर देने की, और आप लोगों को पहले से ही बताया देता हूँ मैक्सिमम टाइम। आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक नंबर दिया था 3 दिन पहले 376 टेलीग्राम के अंदर, आप लोगों को भी दिया था। वो लेवल जस्ट टच किया उसने, उस वक्त मार्केट चल रहा था 300 के आसपास, जब मैंने लेवल दिया था आप लोगों को 376 का लेवल दिया था और 77 का उसने हाई लगाया, और वहां से मार्केट 250 तक आ गया। एक्सपायरी वाला दिन था अभी गुरुवार का ही, मेरे ख्याल से 2-3 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं बस तब से, और आपने देखा कि उस नंबर ने मार्केट को कहां तक खींच दिया। यानी कि मैंने बता दिया था आप लोगों को कि भाई सेल मत कर लेना, अब सेल जो करेगा वो ठुक जाएगा और सबकी ठुकाई हुई होगी। और मेरे ख्याल से मैं जितना समझता हूं कि जो मेरे को फॉलो करता है उन लोगों ने वहां पे शॉर्ट को होल्ड नहीं किया होगा, बल्कि बाय साइड में आ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर मार्केट जो है वो इतना ईजी नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, और आगे भी नहीं रहना है। और ये बेयर्स जो हैं ये कंटिन्यू रहेंगे, पर ये 2 दिन जो हैं थोड़ा सा पजल करने की कोशिश करेंगे, पर अपने दिमाग में ये बात को ध्यान में रखना। अब मार्केट के अंदर 22,100 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक नए मतलब क्या कहते हैं अपसाइड नहीं है, ठीक है, ये चीज समझ लेना। 22,125 वो 800 850 जो कल मैं 925 वाला नंबर दे रहा था वो अब काम नहीं करेगा, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आ जाएगा। मैंने एक बताया है कि भाई ये जो डाउन ट्रेंड है उसके लिए स्टॉप लॉस एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि जो बड़ा डाउन ट्रेंड है उसके लिए कैसे होना चाहिए। हालांकि हम पूरे कंट्रोल से काम करते हैं, मेरे को इस चीज़ से इतनी बड़ी पोजीशन लेकर के मैं यहाँ पर अभी तो बैठूंगा नहीं। हाँ, बजट के बाद अगर बजट नहीं होता ये तो मैं जरूर उसके ऊपर गौर करता, ठीक है ना। तो क्या पोजीशन लेकर के बैठ जाते हैं हम, पर उसमें हम कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं। आप लोगों को मालूम है कि कल परसों ही मैं आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमें कंट्रोल नहीं खोना है। हम निकाल लेंगे यार, अप डाउन के अंदर निकाल लेते हैं, हफ्ते भर में आराम से 300 लेके 300 से 400 पॉइंट मिल जाते हैं निफ्टी के अंदर, कम से कम पक्के पकाए। एसटी बीटी एसटी में ही हम इतना निकाल लेते हैं, तो बेफालतू में पोजीशन को होल्ड करके उसका प्रीमियम डीके करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। तो अभी होल्डिंग नहीं होगी हमारी। हाँ, ये जरूर मालूम है हमें कि ट्रेंड किधर की तरफ है, और जो 2 ट्रेंड होते हैं, एक लॉन्ग टर्म भी डाउन साइड का हो गया है फिलहाल, और शॉर्ट टर्म भी अभी फिलहाल डाउन साइड का आज हो गया है, ये आप लोगों को मालूम है। पर वो शॉर्ट टर्म वाला तो ऊपर नीचे होता रहता है, उसको मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। आप ये मत सोचिएगा मार्केट कभी भी एक तरफा नीचे या एक तरफा ऊपर नहीं चलती है, वो हमेशा जिगजैग करके चलती है। उस चीज को समझना जरूरी है। कुछ लोग एक दिन की बुल रन को देख करके उन्होंने इतने कमेंट्स बेफालतू में लिखने शुरू कर दिए, ये क्या, ठीक है ना। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि 24 के अंदर मार्केट किस तरीके का रहने वाला है। आप देख लीजिए कि एफआईआईज ने आज क्या किया होगा। मैंने कोई डेटा नहीं देखा है, पर आप जरूर देखना एफआईआईज ने कल 100 करोड़ की खरीदारी की है, तो आज बिकवाली कितनी होगी वो जरूर देखना आप, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है,
उसको फील करना पड़ेगा, एक नैरेटिव अपने दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा, वरना आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और ये ट्रेडिंग जो है अभी आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल होने वाली है। लिख लेना दोस्तों, आप खुद देख लीजिए कितने चैनल्स ऐसे हैं जो आप लोगों को ये बोलेंगे कि मार्केट 400 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है, डॉ जोन्स भी ऊपर खुल रहा है, क्या कहते हैं आपका बाहर की नैस्डैक वगैरह सब पॉजिटिव हैं, पर कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मार्केट कल ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आपको 2-3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हैं जिनके आंसर्स मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला तो ये कि वो जो 2 नंबर्स मैंने लिख करके दिए थे अभी चार्ट के ऊपर, वो कैसे आए, जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं थोड़ा बहुत। सेकंड चीज़, आप लोगों को ये बताना है कि मैंने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।